पीएम मोदी को मिला गुआना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी की शासन शैली को सराहा। कहा, दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन है मोदी। पीएम मोदी ने गुआना में सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डेकॉन मिशेल के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीगुआ और बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रेलू के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चाद संतोखी के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से किया गया सम्मानित। भारत और गुआना ने 10 MOU पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट के साथ की द्विपक्षीय बैठक। भारत और गुआना के बीच हुए अहम समझौते। पीएम मोदी ने संबंधों को बताया मील का पत्थर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में किया पौधारोपण। झारखंड में 68.45, महाराष्ट्र में 65.8% मतदान। शहरी क्षेत्र रहे वोटिंग में पीछे। 23 को आएंगे नतीजे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र में एनडीए बहुमत के साथ आएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले लिए उनका फायदा जनता को मिला है। हमें पूरा भरोसा कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ। आदिवासियों की घट रही है आबादी। संथाल परगना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को देखा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है, उन्हें सपने देखने दीजिए। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, दोनों राज्यों में भाजपा एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही। जनता भ्रष्टाचारी दलों को नकार रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा, महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही। झारखंड में बदलाव हो रहा है। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा, लोगों ने इंडी गठबंधन को बहुमत दिया है। हमारी सरकार बन रही है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश राठौर ने कहा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। 23 तारीख को जनता का जो भी निर्णय होगा वह हमें स्वीकार होगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत मिलेगी। भाजपा उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में भाजपा एनडीए को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, करहल हम जीत रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। शानदार बहुमत से साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा, जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वे महिलाओं को धोखा देने जा रही हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चैतन्यला ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा गठबंधन को मिलेगी। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा, लातूर में बड़ी संख्या में लोग महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रही हैं। अब लातूर की सभी सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव पर शायना एनसी ने कहा, महायुति जरूर वापस आएगी। सभी ने देखा है कि यह सिर्फ प्रगति की सरकार है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार वाउरी ने कहा, जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी। यहां 100% भाजपा एनडीए की सरकार बनेगी। इस भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो बड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनेगी। केदारनाथ में हुई उपचुनाव के लिए वोटिंग को लेकर सीएम धामी ने जताया जनता का आभार। एक्स पर पोस्ट का लिखा, उपचुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हार्दिक आभार। आपका हर वोट प्रगति समृद्धि का आभार बनेगा। राहुल गांधी का बड़ा दावा, तेलंगाना में जातिगत जनगणना का 70% काम पूरा। झांसी अग्निकांड, 3 और बच्चों की हुई मौत। जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर है प्रदूषण। वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI।